तब हम बिराटिया की नदी को देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए बिराटिया की नदी है वो नीलकंठ की पहाड़ियों से निकलती है। नीलकंठ जो कि ब्यावर में फेमस एक मंदिर है, आप देख सकते हो। वहां के झरने से वहां की नदी यहाँ से शुरू होती है। उसके बाद में ये सेंदड़ा गांव में जाती है, आप देख सकते हो। सेंदड़ा गांव में जाने के बाद में मानपुरा गांव में जाती है। मानपुरा गांव के बाद में सबलपुरा, करणपुरा, 2-3 गांव और आते हैं। फिर यह गांव में जाती है झीतड़ा गांव, जो कि एक बड़ा गांव, यहाँ से निकलती है। और फिर इसमें आता है झिलमिल बांध। आप देख सकते हो नदी है वो झिलमिल बांध में रुकती है। झिलमिल बांध को पूरा भरती है। अगर ये झिलमिल बांध भरता है तो इस नदी का हैजा भी है वो लगभग 5 महीने तक चलता है। और बिराटिया आगे अगला जो गांव है वो देख सकते हैं दोस्तों, बिराटिया आ चुका है। बिराटिया रामदेव जी का प्रसिद्ध मंदिर है, उसके पास में से होकर ये नदी निकलती है। फिर अगला जो गाँव है वो यहाँ पर आता है हाजीवास। उसके बाद में अगला जो गाँव आता है वो है धूलकोट। और धूलकोट के बाद में ये मेसिया के करीब होती हुई फिर ये धागला में चली जाती है, जो कि मोहराई ग्राम पंचायत का गाँव है। और यहाँ पर मोहराई ग्राम पंचायत में बन जाता है ये त्रिवेणी संगम, जो कि जैतारण ही नहीं पूरे ब्यावर जिले का, और मैं मानूं तो पूरे पश्चिमी राजस्थान का एकमात्र त्रिवेणी संगम ये होने वाला है, जो कि वर्ष 2024 में दिख रहा है। आप हमारे आने वाले आगे वीडियो में देखेंगे त्रिवेणी संगम हम ड्रोन शूट के जरिए भी बताएंगे और ऐसे भी जाके बताएंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़ जाइए। अब देखिए दोस्तों त्रिवेणी संगम हो चुका है। अब आगे की ओर नदी रवाना होगी। तो देखिए त्रिवेणी संगम दागला में होने के बाद में ये नदी है वो वापस शुरू हो चुकी है और मोहराई गाँव जाएगी। चामुंडा माता के मंदिर के एकदम पीछे से होकर, जो कि फेमस एक मंदिर है, उसके पीछे से होकर ये नदी निकलती है। उसके बाद में ये समुखी गाँव के भी एकदम करीब से होकर गुजरेगी इस साइड में। उसके अलावा जो अगले गाँव आते हैं वो है निमाज गांव के एकदम करीब से होकर गुजरेगी और इस साइड में गांव होगा आसरलाई। उसके अलावा फिर आगे और नदी बढ़ जाएगी। जो बिरामपुरी गांव है वो पहले आ जाता है मोरई के पास। इसके बाद में नदी आगे बढ़ने के बाद में खेड़ा महाराजपुरा और फूलमाल गांव के बीच में पास में से होकर गुजरेगी और लास्टनी गांव एक साइड में और हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों पिपलिया और तालकिया गांव के पास में से ये नदी होकर नदी गुजरेगी। उसके अलावा दोस्तों इंपोर्टेंट गाँव आ गया बांजागुड़ी। बांजागुड़ी में दोस्तों बहुत ज्यादा टूरिस्ट इस समय जो है मौजूद है। बहुत ज्यादा टूरिस्ट इसको देख रहे हैं क्योंकि वहां पर बड़ा ब्रिज बना हुआ है और जैतारण और बांजागुड़ी के बीच में ब्रिज है, वो दोनों के बीच में होकर ये नदी निकलती है। इसके अलावा जो अगला गांव है वो अगला गांव आता है दोस्तों ठाकरावास। ठाकरावास के अगला जो गांव है मालपुरी आता है, बिरोल आता है। और बिरोल आने के बाद में दोस्तों ये नदी पहुंच जाती है निम्बोल में और बिकरलाई में। निम्बोल और बिकरलाई में पहुंचने के बाद में इसका जो सामना होता है वो लूनी नदी के साथ होता है। लेकिन दोस्तों दुर्भाग्य की बात है कि पिछले 45 वर्षों में लूनी नदी नहीं आई है, तो ये संगम देखने को नहीं मिला है। लेकिन 45 वर्षों के बाद में 2024 वर्ष में इस बार ये लूनी नदी भी आ चुकी है और दोनों नदियों का संगम इस वर्ष हम देख रहे हैं। तो आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हो कि दोनों नदियों का संगम इस साल हुआ है, जो कि बिकरलाई और निम्बोल के बीच में होता है। अब फिर ये नदी दोनों का संगम होने के बाद में आगे की ओर चल जाती है, जो कि दोस्तों यहाँ पर लोटोती गांव में जाती है। लोटोती के बाद में झाग गांव में जाती है। झाग के बाद में अपना कौलरना गांव और रामपुरिया गांव में जाती है। और फिर ये दोस्तों जसवंत सागर बांध में गिर जाती है। और जसवंत सागर बांध बहुत बड़ा बांध है, लगभग इसका बताया जाता है कि 7 से 8 किलोमीटर लंबा ये बांध है और पूरे जोधपुर जिले के अंतर्गत आ जाता है। और जोधपुर जिले का सबसे बड़ा बांध है, बिलाड़ा तहसील के एकदम करीब है। और ये बांध दोस्तों भरने के बाद में ये नदी है वो आगे बालोतरा होते हुए, जोधपुर होते हुए, बालोतरा होते हुए गुजरात के कच्छ के रण तक जाती है। तो ये सौभाग्य इस बार प्राप्त हो रहा है कि ये पिछया जो आपको बांध दिख रहा है, जसवंत सागर जो आपको बांध दिख रहा है, ये भी इस साल भर चुका है वर्ष 2024 में, जो कि लगभग 17 सालों के बाद में भरा है। तो यहाँ पर दोस्तों ये बांध भी भर चुका है। तो दोस्तों आपने देखा है लीलड़ी नदी को पूरा 3D एनिमेशन के साथ। आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ऐसे ही वीडियो दोस्तों आपके हमारे और चैनल पर आते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जैतारण के सभी लोगों तक और आसपास के सभी लोगों तक इस वीडियो को शेयर जरूर कर देवे। धन्यवाद।